ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोरी करने वाले पहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिसके मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये द्विजदृष्ट सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महत्व की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। आगे का ज्ञान भगवान ने कहते हैं कि धृतराष्ट्र बोले, हे सज्जय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। इस पर सज्जय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने चक्रव्यूह नियुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुपदुत्र धृष्ट द्वारा बेहुकार खड़ी की हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्धों में भीम और अर्जुन समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्विक और विराट तथा महारथी राजा दुपुत्र और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव और पराक्रमी युवाधुल तथा बलवान उत्तम मौज सुभतार अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना जो सेनापति है उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अशस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब ही निसंदेह भीष्म पितामह की ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन ने अपने वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गर्जन शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नृशंग नादी आदि एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीम सेन ने स्पौंड्रक नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सुदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक तथा राजा ध्रुव
और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रापुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी भी शब्दयमान करते हुए धृष्टराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृष्टराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किए।